गुड इवनिंग। मैं सिम्मी सिंह आज के इस विशेष फेलिसिटेशन प्रोग्राम में आप सबका स्वागत करती हूँ। आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मे दिस न्यू ईयर ब्रिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज, ग्रोथ और होम्योपैथी के लिए और भी ज्यादा रिकॉग्निशन। आप सभी जानते होंगे कि IFPH यानी इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है जो कोविड काल से लगातार डेली वेबिनार्स कंडक्ट करा रहा है। आज हम 998 वेबिनार पर पहुंच चुके हैं। हम अपने हिंदी वेबिनार के 1000वें दिन पर पहुंचने वाले हैं। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और इस खास मौके पर IFPH ने एक 7 दिवसीय फेलिसिटेशन प्रोग्राम आयोजित किया है। यह प्रोग्राम उन सभी का अभिनंदन करने के लिए है जिन्होंने हमारी इस यात्रा में चाहे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सहयोग दिया है। जिनके सहयोग से यह सब संभव हो पाया है, सभी डॉक्टर्स, मॉडरेटर्स, स्पीकर्स और हमारे डेडिकेटेड पार्टिसिपेंट्स। आज पहले दिन से हम इस फेलिसिटेशन प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं और आज हम 8 आउटस्टैंडिंग होम्योपैथिक फिजिशियंस को सम्मानित करेंगे। इस फोरम का मेन ऑब्जेक्टिव है होम्योपैथी के ऑथेंटिक नॉलेज को सभी तक पहुंचाना और कम्युनिटी में यूनिटी बढ़ाना। आज के इस विशेष फेलिसिटेशन प्रोग्राम की शुरुआत से पहले मैं आज की उद्घाटनकर्ता डॉक्टर अजनी मैम का परिचय देना चाहूंगी। डॉक्टर अजनी IFPH की कोर मेंबर हैं और इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स हैं। IFPH जो कोविड पैंडेमिक के दौरान बना था, आज एक ग्लोबल मूवमेंट बन चुका है और इस 998 एपिसोड के सक्सेसफुल जर्नी में मैम का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। जैसा कि आप जानते हैं, IFPH आज 3 भाषाओं में डेली वेबिनार्स कंडक्ट करता है, हिंदी, इंग्लिश और मलयालम। और कई देशों से डॉक्टर्स और मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं। इस विशाल नेटवर्क को मैनेज करना और इसे स्मूथली चलाना, यह सब डॉक्टर अंजनी जैसे डेडिकेटेड मेंबर्स की वजह से संभव हो पाया है। मैम की डेडिकेशन, ऑर्गेनाइजेशनल एक्सीलेंस और होम्योपैथी के प्रति अनवेवरिंग कमिटमेंट IFPH की सक्सेस की फाउंडेशन रही है। तो आइए हम डॉक्टर अंजनी का स्वागत करते हैं। मैम, वुड यू लाइक टू शेयर अ फ्यू वर्ड्स अबाउट टुडेज प्रोग्राम? थैंक यू सो मच डॉक्टर सिमी सिंह। अभी मेरा प्रणाम, सबको मेरा प्रणाम, खुशी का प्रणाम। क्योंकि पहले हमारा IFPH का हिंदी सत्र शुरू करने के वक्त में मुझे लगा हिंदी सत्र स्ट्रांग होने के लिए बहुत दिन लगेगा, ऐसे मैं सोचा, मेरा छोटा दिल का सोच। बट लेकिन तब कब हमारा हिंदी सेशन शुरू किया तब मुझे पता चला हिंदी टीम बहुत स्ट्रांग टीम है। अभी IFPH का सबसे बड़ा ताकत हमारा हिंदी टीम हुआ। एक ईच डेज मुझे ये क्लास सुन के मुझे पता चला हिंदी टीम में बहुत प्रेशियस जेम्स आर देयर इन आवर हिंदी टीम। ये सब ये अभी 1000 डेज हुआ। ये बहुत प्रयत्न चाहिए, मेहनत चाहिए। आई एम अप्रिशिएटिंग ऑल ऑफ माय हिंदी टीम फॉर योर हार्ड वर्क। सबसे अभी पहले पहले मैं सोचा केरला में होम्योपैथी बहुत फेमस है, ऐसे मुझे मैं सोचा। बट अभी मुझे पता चला हिंदी टीम में, हिंदी हिंदी में इससे भी फेमस है, इससे भी बहुत मेनी good practitioners are there, and they have a mind to share their knowledge to us. इस सबको मैं धन्यवाद देती हूँ, हमारा मॉडरेटर्स को, फैकल्टीज को, पार्टिसिपेंट्स भी इतना अच्छी तरह से इन्वॉल्व करते हैं, डेली पार्टिसिपेट करते हैं। हमारा राम परवेश सर एवरी डे ही इज हमारा कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करते हैं, उसका व्यूज शेयर करते हैं। फिर अभी इधर में सहानी सर को स्पेशली धन्यवाद करते हैं, क्योंकि उसका मेहनत, उसका कठिन प्रयत्न वो बहुत अप्रिशिएबल है। उस सहानी सर को, हमारा सेठ सर को, सबको देख के मुझे लगते हैं हम लोग क्या करते हैं, इन लोग कितना मेहनत करते हैं होम्योपैथी के लिए। रियली उसका फिर हम सबको वो डायरेक्ट करते हैं प्यार से, बहुत हम्बल, सिंपल। एंड थैंक यू सो मच ऑल माय हिंदी टीम। अभी हमारा तीनों सत्र से हमारा हिंदी टीम सबसे मजबूत टीम हुआ। आई एम अप्रिशिएटिंग ऑल ऑफ यू। मैं अभी मेरा धन्यवाद और प्यार देते हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। तो अब आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं डॉक्टर मिनी मेहता को इनवाइट करती हूँ।
डॉक्टर मिनी एक समर्पित होम्योपैथिक चिकित्सक हैं जो विभिन्न दुर्लभ और क्रोनिक डिजीज के उपचार में विशेषज्ञता रखती हैं। उनका स्पेशल इंटरेस्ट है कैंसर पेलिएटिव केयर में, जहां वे अपने मरीजों के साथ करुणा और सहानुभूति के साथ पेश आती हैं। ये क्वालिटी आज के मेडिकल फील्ड में बेहद रेयर और प्रीशियस है। मैम का मानना है कि होम्योपैथी के उत्थान के लिए ज्ञान और अनुभव का आदान प्रदान अत्यंत महत्वपूर्ण है, और उन्होंने इसे प्रूव भी किया है। उन्होंने विभिन्न राष्ट्रीय और इंटरनेशनल सेमिनार्स में कई साइंटिफिक रिसर्च पेपर्स प्रस्तुत किए हैं और कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित हुई हैं। डॉक्टर मिनी मेहता आपकी कंपैशनेट हीलिंग अप्रोच, रेयर और क्रोनिक डिजीज में एक्सपर्टीज और होम्योपैथी कम्युनिटी के साथ नॉलेज शेयरिंग के लिए यह सम्मान आपको समर्पित है। मैम, वुड यू लाइक टू शेयर अ फ्यू वर्ड्स? थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच सिमी। आई फील फॉर्चुनेट कि आप मुझे इनवाइट करते हो कि मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर सकूं। और आपकी इनकरेजमेंट से, और कई बार ऐसे भी कि भाई अभी अपना अच्छे से शेयर करना है, तो मैं अपने अपने डेटा को, अपने डॉक्यूमेंट को, जो भी चीज़ें हैं उनको और अच्छे से मैं एक्यूमुलेट करती हूँ ताकि मैं शेयर कर सकूं। क्योंकि हमने भी ऐसे ही सीखा है, अगर हमारे सीनियर्स अच्छे सेमिनार्स नहीं करते और हम तब रिलेट ही नहीं कर पाते कि हम जैसे हम चल रहे हैं ये सही है, क्योंकि हमारे सीनियर्स ने भी ऐसे ही किया है और ऐसे ही वो अपने केसेस ठीक करते चले गए। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है ना कि आगे भी जब हम मिडिल एज में भी चले जाते हैं तो बुक्स खोलने का इतना टाइम नहीं होता, और हम एक ही पेशेंट बार बार हम पे हिट कर रहा होता है, एक सिंपल हमें रेमेडी देनी होती है जो हमें क्लिक नहीं कर रही होती है, और हम किसी सेमिनार में सुनते हैं और हमसे हिट कर देते हैं और हमारे पेशेंट ठीक होता है, प्रैक्टिस में हेल्प मिलती है। और अपने तरीके के अलावा नए दूसरे का भी जो है एक स्टाइल ऑफ ट्रीटमेंट जो है वो भी हम सीखते हैं। तो इसलिए मैं तो आई रियली लाइक गिविंग लेक्चर इन सेमिनार, लर्निंग थ्रू अदर पीपल इन सेमिनार्स। तो आई रियली फील फॉर्चुनेट। और सानी सर ने अगर मुझे इस लायक समझा कि मुझे शेयर करना चाहिए, तो ये तो अपने आप में ही मेरे लिए एक शाबाशी है। तो दैट्स कीप मोटिवेटिंग मी। थैंक यू सो मच, सो वेरी मच। थैंक यू मैम। आपका अप्रोच ट्रूली इंस्पायरिंग है। आप जैसे कंपैशनेट हीलर्स की वजह से ही होम्योपैथी में लोगों का विश्वास बढ़ता है। अब मैं डॉक्टर योगेश्वरी गुप्ता जी को इनवाइट करती हूँ। प्रोफेसर डॉक्टर योगेश्वरी गुप्ता, पीएचडी, एमडी, बीएचएमएस, ये क्रेडेंशियल्स तो बस शुरुआत है उनकी रिमार्केबल जर्नी की। करंटली स्वास्थ्य कल्याण होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज जयपुर में प्रिंसिपल, मेडिकल सुपरिंटेंडेंट और एचओडी मटीरिया मेडिका हैं। मैम ने बेसिक्स ऑफ मटीरिया मेडिका बुक लिखी है और जर्नल ऑफ क्लासिकल होम्योपैथी की एडिटर इन चीफ हैं। उन्होंने 91 आर्टिकल्स नेशनल और इंटरनेशनल जर्नल्स में पब्लिश किए हैं। वे मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और राजस्थान गवर्नमेंट के लिए पैनलिस्ट और रिसोर्स पर्सन रही हैं। उन्हें मल्टीपल प्रेस्टिजियस अवार्ड्स भी मिले हैं। प्रोफेसर डॉक्टर योगेश्वरी गुप्ता जी, आप टीचिंग, रिसर्च, राइटिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, हर फील्ड में एक्सीलेंट हैं। यह सम्मान आपको समर्पित है। आप कुछ कहना चाहेंगे? मैम, आप म्यूट हैं। थैंक यू हाँ सिमी, जी। डॉक्टर सिमी। आपसे कई बार मेरी बात हुई है, एज ए मॉडरेटर आप कई बार रही हैं, तो आप एक तो बहुत अच्छा मॉडरेट करती हैं, तो आपको मैं थैंक यू मैम। कॉम्प्लीमेंट देना चाहूंगी इसके लिए। और दूसरा, मैं सबसे पहले इस प्लेटफॉर्म इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी के लिए धन्यवाद देते, दिल से धन्यवाद देना चाहूंगी, जिन्होंने इस तरह का अभिनंदन कार्यक्रम का हिस्सा मुझे बनाया है। और मैं देख रही हूँ कि इसमें बहुत सारे पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं आज। और स्पेशली इसके लिए मैं डॉक्टर साहनी जी का, जो एम के साहनी जी, इन्होंने इस तरह का प्लेटफॉर्म बनाया है। उस इस कार्यक्रम का जो हमें इसको इंस्पायर करने के लिए इस तरह का आज कार्यक्रम रखा है, तो उसके लिए मैं अपने दिल से धन्यवाद देना चाहूंगी। तो ये मेरा मानना है कि यह एक केवल इवेंट नहीं है, ये एक जर्नी का सेलिब्रेशन है, एक विजन का सेलिब्रेशन है और एक मिशन का सेलिब्रेशन है। होम्योपैथी के लिए किए गए निरंतर प्रयास का सेलिब्रेशन है। जब हम हेल्थ केयर की बात करते हैं तो अक्सर हम मेडिसिन, हॉस्पिटल्स या फिर मैं कहना चाहूंगी टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। तो वैसे गहराई से देखें तो ये हेल्थ केयर का असली मतलब क्या होता है? जैसे आपने बताया इससे पहले डॉक्टर मिनी ने कि कमिटमेंट कमिटमेंट फॉर सिस्टम, फॉर होम्योपैथी,
कंसिस्टेंसी, जैसे हम किसानी जी को देख रहे हैं, आप लोग जो टीम में जुड़े हुए हैं, कंसिस्टेंसी मतलब एक वेबिनार एक छोटे सोच से स्टार्ट हुआ था और डेली चाहे बारिश हो चाहे तूफान हो और ये वेबिनार हुआ ही है रेगुलर। तो इतना ज्यादा ये है, और कंपेशन, तो यही जो वैल्यू है वो IFPH जो इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी टॉक्स को डिफाइन करती है, जो मुझे लगता है। तो ये सफर बहुत, जैसे मैंने बताया, बहुत छोटे स्टेज से शुरू हुआ था और ये बहुत बड़े स्टेज से शुरू नहीं हुआ था। तब हमने सोचा ही नहीं था कि ये ऑलमोस्ट 1000वीं वेबिनार हम कर रहे हैं। तो ये सफर बहुत सिंपल सोच के साथ, होम्योपैथी को सिर्फ क्लिनिक तक सीमित, इनका सोच शायद ये था सानी साहब का, कि सिंपल क्लिनिक तक सीमित ना रहकर नॉलेज, डायलॉग और इंस्पिरेशन, इनके जरिए हर डॉक्टर्स और स्टूडेंट तक होम्योपैथी को पहुंचाना। तो आज हम जब 998 में वेबिनार का सेलिब्रेशन कर रहे हैं, ये नंबर काउंट नहीं है, ये सिंपल काउंट नहीं है, ये एक 998 दिन की डिसिप्लिन और डेडिकेशन, या फिर 998 दिन की सेवा का प्रतीक है, मेरा ये मानना है। तो आज के समय में जब आप देखते हैं कि डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा हैं, अटेंशन स्पान कम होता जा रहा है, तो उस समय IFPH ने सुनिश्चित किया कि लर्निंग कभी रुकती नहीं है। डॉक्टर्स के लिए यह एक क्लासरूम है, मेरा मानना है, स्टूडेंट के लिए एक गाइडिंग लाइट है, और होम्योपैथी के लिए स्ट्रॉन्ग वॉइस है। तो इससे अच्छी वॉइस कुछ नहीं हो सकती जो डेली हम ये कर रहे हैं, और अच्छे अच्छे स्पीकर्स आप लोग लाते हैं, सानी सर, और डेली मतलब एक इजी नहीं है, जो हम एक सिंपल सा सेमिनार करते हैं उसके लिए स्पीकर्स लाना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हिंदी, इंग्लिश, मलयालम सब में ये चल रहा है, और हिंदी में स्पेशली बड़ा मुश्किल होता है बोलना। जैसे अपने आज की जो चीफ गेस्ट है, उन्होंने डॉक्टर अजनी ने बहुत अच्छे से बताया कि हिंदी में बोलना बड़ी विडम्बना है कि हिंदी भाषी हम हैं और हिंदी में बोलना बड़ा मुश्किल होता है कि हिंदी में हम कैसे क्या बोलें और कैसे वेबिनार और ये सब करें, लेकिन ये कर दिखाया। और बात वास्तव में उनकी बात सही है कि हिंदी में बड़ा स्ट्रॉन्ग बहुत मुश्किल होता है, और ये चैलेंजिंग टास्क था, लेकिन बहुत अच्छे से वेबिनार इसकी चल रही है, क्योंकि बहुत सारे मैं सुनती भी हूँ, और मैंने एज ए स्पीकर बोला है, लेकिन मैंने बहुत लोगों को सुना भी है। तो बहुत अच्छे लेक्चर, मतलब मोर देन ये बहुत अच्छे लेक्चर्स हुए हैं। तो IFPH टॉक्स केवल लेक्चर्स का प्लेटफॉर्म नहीं है, और ये जैसे बता रहे हैं कि अभी इससे पहले जो मिनी जी ने बताया, डॉक्टर मिनी ने, कि ये एक प्लेटफॉर्म लेक्चर्स का नहीं है, ये एक्सपीरियंस शेयरिंग का होता है। जैसे क्या इन चीजों में, जो सेमिनार्स में, वेबिनार्स में बहुत सारी चीजें जब केस शेयर करते हैं तो याद रह जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज की यूथ के लिए, इवन बड़ों के लिए भी बहुत सारी, क्योंकि नॉलेज का तो अथाह भंडार है, तो बहुत सारी चीजें हम पढ़ते याद नहीं रहते, लेकिन सेमिनार वेबिनार में जब हम दूसरों से सुनते हैं तो बहुत सारी चीजें याद हो जाती है, क्लिक कर जाती है। तो क्लिनिकल विजडम और एथिकल प्रैक्टिस दोनों का एक जो ये एक सम्माननीय स्पेस मैं मानती हूँ इसको, इस प्लेटफॉर्म को। तो आज मैं एक, आज जैसे आप फ्लायर देखेंगे तो उसमें एक मैसेज ये भी जाता है कि विमन लीडरशिप इन होम्योपैथी। तो सारे होम्योपैथी में विमन लीडरशिप है। जैसे अपने मॉडरेटर है, बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से मंच का संचालन कर रहे हैं। तो साथ ही जो बाकी लोग जुड़े हुए हैं वो भी काफी अच्छे, जिनको मैं जानती हूँ, जैसे अभी डॉक्टर हीना रावल है, उनसे बात होती रहती है मेरी, बहुत अच्छे अच्छे सेमिनार करते हैं। बाकी लोगों से भी मैं काफी परिचित हूँ, तो सभी साथ में जुड़े हुए हैं। साथ ही ये जो प्लेटफॉर्म है एकेडमिक और प्रैक्टिस के बीच एक स्ट्रॉन्ग ब्रिज का काम करता है, और स्टूडेंट के लिए वो बहुत जरूरी है। तो आज मुझे ये सम्मान दिया जा रहा है, इसके लिए मैं पर्सनल ऑनर नहीं मानती, ये सम्मान मेरी इंस्टीट्यूशन स्वास्थ्य कल्याण होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर को और मेरे स्टूडेंट के साथ साझा करती हूँ, मेरी फैकल्टी मेंबर्स के साथ साझा करती हूँ। और इस प्लेटफॉर्म से जुड़ना और हमारे शेयर्ड विजन को और भी स्ट्रॉन्ग बनाता है और मजबूत बनाता है। तो मैं सभी स्टूडेंट्स जो इसमें जुड़े हुए हैं, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट और यंग प्रैक्टिशनर्स हैं, सबसे यही कहना चाहूंगी कि होम्योपैथी एक प्रोफेशन नहीं है, एक लाइफ टाइम कमिटमेंट है। तो लर्निंग रखिए, सीखते रहिए, इसका अथाह भंडार है, समुद्र है, सीखते रहिए और क्यूरियस रहिए, ये क्यों, वाई, तो सवाल पूछते रहें।
क्वेश्चन पूछते रहे, क्यूरियोसिटी हमेशा रहे, तो अपनी वैल्यूज से कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करें। यही मैं अंत में यही कहूंगी, मैं पूरी टीम को दिल से धन्यवाद देना चाहूंगी। और ये टीम ने, आईएफपीएच की टीम ने ये साबित कर दिया है, एम के साहनी जी, जब इंटेंशन आपका क्लियर है तो एफर्ट्स डेफिनेटली सिंसियर होंगे और उसका इम्पैक्ट आता है। तो अगेन मैं थैंक यू सबको, मेरे इस सम्मान के लिए, अभिनंदन के लिए थैंक यू अगेन। और इस प्लेटफॉर्म को, पूरी टीम को बधाई देना चाहती हूँ कि इन्होंने इतनी जो मुहिम एक साल इतने टाइम पहले स्टार्ट किया था कि सिंपल सोच से, और आज इसका ये परिणाम मिल रहा है कि 1000 एक नंबर बहुत बड़ा होता है। तो अगेन मैं सबको बधाई देती हूँ इसके लिए, और थैंक यू करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ कि मैं मेरे को इस तरह का अभिनंदन और इस का हिस्सा मुझे बनाया। थैंक यू। थैंक यू मैम, यू आर अ ट्रू रोल मॉडल फॉर ऑल द यंग होम्योपैथ्स। अब मैं डॉक्टर रश्मि शुक्ला को इनवाइट करती हूँ। डॉक्टर प्रोफेसर रश्मि शुक्ला 2008 से रिनोन्ड क्लिनिकल क्लासिकल होम्योपैथी प्रैक्टिशनर हैं विद ग्लोबल होम्योपैथी प्रैक्टिस। डॉक्टर रश्मि होम्यो एड वर्ल्ड की फाउंडर डायरेक्टर हैं, जो होम्योपैथी के लिए एक एडटेक प्लेटफॉर्म है। इसके लिए उन्हें 2016-17 में एशिया पैसिफिक डब्ल्यूएचओ द्वारा एशिया पैसिफिक की प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज में फीचर किया गया। वे कई इंपॉर्टेंट बुक्स की ऑथर भी हैं। उन्होंने 25 प्लस प्लेटफॉर्म पर रिसर्च पेपर्स पब्लिश किए हैं और होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एसोसिएशन की लाइफ मेंबर और एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर हैं। उन्हें कई अवार्ड्स मिले हैं। डॉक्टर रश्मि शुक्ला, आप एक विजनरी लीडर हैं। होम्यो एड वर्ल्ड, मल्टीपल बुक्स, 25 प्लस प्लेटफॉर्म पर रिसर्च, यू आर ट्रूली इंस्पायरिंग। ये सम्मान आपको समर्पित है। मैम, प्लीज शेयर योर थॉट्स। Thank you so much. Am I audible clearly? यस मैम, यस मैम। Thank you so much. सबसे पहले तो आज IFPH के इस इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी, पहले कुछ समय जब बुलाया जाता था तो मुझे टाइम लगा था ये चीज को याद करने, लेकिन अब मैं इतने बार आ चुकी हूँ कि अब IFPH ये शॉर्ट फॉर्म में भी थोड़ा सा उल्टा पुल्टा हो जाता था, बट नाउ आई हैव लाइक सेटल कि ठीक है ये यही है। और नाउ लाइक यही होता है, सिनर्जाइज विद पर्पस। जब हम बार बार वही चीज को करते हैं, आप 998 बार IFPH कोई चीज कर चुका है तो उसका पर्पस और कमिटमेंट कितना सिनर्जाइज्ड होगा, और उसमें जो कंसिस्टेंटली आने वाले होम्योपैथ्स है उनका पर्पस कितना सिनर्जाइज होगा। तो ये जो कारवा साहनी सर, श्रद्धेय साहनी सर ने जो शुरू किया और जो जिस तरह से ये बढ़ रहा है, और अब मैं खुश हूँ कि आप हमारी जो मॉडरेटर है यंग जनरेशन सिमी जी, सो जितनी यंग जनरेशन इस सब चीजों में ज्वाइन होती जा रही है उतना ही मतलब और भी मैं चाह रही हूँ कि कारवा और बड़ा हो और ग्रो करे, क्योंकि बेसिकली ये सिर्फ प्लेटफॉर्म नहीं है, ग्लोबल लीडरशिप मोमेंट बन सकता है, बन चुका है टू एन एक्सटेंट। और ये सिर्फ एक इवेंट प्लान नहीं है कि रोज एक इवेंट बना दी, एक जूम कॉल बना दिया। ये बहुत ही गहरा कमिटमेंट है, और उस कमिटमेंट के साथ जब 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 हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को जब तक जोड़ेंगे नहीं, तब तक ये उस क्वांटम को अचीव नहीं करेगा जो ये करने के लिए बना हुआ है। तो कारवा निकला है, दूर तक जाना चाहिए। उसके लिए हम जैसे जितने भी इनवाइटीज होते हैं, अपना जो बाकी अटेंडीज होते हैं जो वक्त निकालते हैं, अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, तो ये बात एक एक वर्ल्ड वाइड होम्योपैथिक स्ट्रेंथनिंग की बात होती है। यहाँ पर अपने अपने स्टेट, अपने अपने जगह पर कैसे वो लोग अपने आप को कैरी कर रहे हैं और आगे अब होम्योपैथी को कैसे आगे बढ़ाना है, इस पर काफी गहरी चर्चा होती है। इसके प्लेटफॉर्म में मैं खुश हूँ सुनकर देखकर कि काफी सारे इंटरनेशनल लीडर्स अलग अलग कंट्रीज से भी ज्वाइन होते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे सानी सर जो कोर ऑर्गेनाइजिंग पीपल होते हैं, धनेश सर जो हिंदी में होते हैं, इंग्लिश में होते हैं, हिंदी में जो मॉडरेटर होते हैं चेंज होते रहते हैं काफी बार, बट ये सब लोग एक कमिटमेंट के साथ बंधे हुए हैं। और मैं बहुत खुश हूं कि मुझे भी इस श्रृंखला में बंधने का मौका मिला। और एक एक होम्योपैथी को एक कैसे एसेसिबल, एविडेंस बेस्ड, पीपल सेंट्रिक सिस्टम कैसे बना सकते हैं, ये जो एक चर्चा परिचर्चा का लगातार विषय होता है, इसका मैं चाह रही हूँ कि इसी माध्यम से, मुझे नहीं पता था आज कुछ बोलना भी है,
मैं फ्रैंकली स्पीकिंग क्लूलेस थी, या शायद मैं सोच भी नहीं पाई कि अच्छा ओके ये है, सानी सर का मैसेज आया ओके, लेकिन उसमें कुछ करना भी है, बट जो भी है मैं मन में आ रहा है बोलती जा रही हूँ। तो इसमें मैं ये चाह रही हूँ कि ये जो सारी श्रृंखला होती है, यूजुअली आप देखोगे कि जूम का जो पेड पेड वर्जन होता है वहां पर पूरे मीटिंग का एक एनक्रिप्शन आता है, एक पूरा समरी आता है। उस समरी को एडिट कर कर उसका एक पीडीएफ न्यूज़लेटर जैसा भी कुछ बनना चाहिए, ताकि आवाज बोलते हैं ना, कृष्णा की बांसुरी भी आज भी उस वो लहरें हैं अभी भी, वैसे ही आईएफपीएच के माध्यम से फोरम से जो जो बातें हुई हैं वो अजर रहे, अमर रहे। हालांकि वीडियो रिकॉर्डिंग में आप लोग बहुत सिंसियरली यूट्यूब पे उसको अमर कर ही देते हो, लेकिन एक पीडीएफ के फॉर्म में जब ये रहेगा तो काफी जल्दी एक्सट्रैक्शन जिसको बोलते हैं, थोड़ा समरी फॉर्म में, तो टेक अवे पॉइंट्स हर 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 सेशन की एक समरी हो सकती है, 1 साल की, 2 साल की। तो ये भी बहुत बढ़िया तरीका हो सकता है इसकी लर्निंग्स को शेयर करने का, कि चलो मान लो नहीं सब अटेंड कर पाए, नहीं 2-3 घंटे का वीडियो, 1 घंटे का वीडियो अटेंड कर पाए, बट कम से कम समरी जो है वो जरूर रहनी चाहिए, ताकि इसका जो एक पर्पस है वो बना रहे। लोग आएंगे जाएंगे लेकिन पर्पस रहेगा, और पर्पस के लिए उस समय समर्पित कारवा हमेशा हमेशा रहेगा। मैं जब तक हूँ तब तक डेफिनेटली इस पर्टिकुलर मुहिम में हमेशा हूँ। मेरे लायक जब भी जो भी काम हो आप बोलिए, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बोलिए, क्योंकि ये एक बहुत ही अपनापन मुझे लगा, कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं गलत जगह पे या मैं अब क्या करूं। हमेशा कंफर्टेबल सबने मुझे फील कराया, हमेशा सपोर्टेड फील कराया। मैंने काफी ऐसी 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 बातें या ऐसे ऐसे विषय उठाए जो शायद किसी ने सोचे भी नहीं थे, वरना रहता ना कि केस बताएंगे, दवा बताएंगे, लेकिन मैंने ऐसी ऐसी बातें बताई कि आगे होम्योपैथी कितना शायद बहुत ही डाइसी या बहुत ही अनप्रडिक्टेबल फ्यूचर है, बहुत चिंता की बात है। कभी टेंशन वाले तो लोगों का टेंशन भी बढ़ाया मैंने इस सेशन में आके, लेकिन सबने मुझे प्यार से सुना, और उस पर बहुत गहरा मंथन हुआ। कई बार टाइम नहीं मिला, मेरे एक एक लेक्चर 3-3 एडिशन तक चले। लेकिन कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पे जो लीडरशिप की नींव पड़ रही है, मतलब मैं यहाँ पे किसी को फॉलोअर नहीं मानती, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि है भी काफी सीनियर लोग भी हैं यहाँ पे, और काफी जूनियर अगर भी आ रहे हैं तो वो कल के लीडर है, वो कल लीडरशिप करने वाले, तभी वो यहाँ पे आ रहे हैं। तो मछली के बच्चे बराबर पानी में आ रहे हैं तैरने, तो ये पानी, ये पॉन्ड अब समंदर बनेगा, और इस समंदर में हर वो लीडर आएगा जिसे होम्योपैथी को बहुत बहुत नेक्स्ट लेवल ले जाना है। मेरी शुभकामनाएं इस वेंचर को, ये हमेशा अमर रहे, आगे बढ़ता रहे, ग्रो करता रहे, होम्योपैथी को नित नए आयाम तक पहुंचाता रहे। क्योंकि मैं इस मौके को आईएफपीएच को एक सल्यूट भी करना चाहती हूँ कि उन्होंने इन लीडर्स को पहचाना, लीडरशिप को बढ़ावा दिया, आगे बढ़ाया, ताकि एक स्ट्रॉन्ग ग्लोबल होम्योपैथिक कम्युनिटी बने। और अंत में मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि आईएफपीएच इज जस्ट नॉट रनिंग वेबिनार्स, इट्स बिल्डिंग ग्लोबल लीडरशिप थ्रू कंसिस्टेंसी, क्लैरिटी एंड कलेक्टिव पर्पस। सो यही एक सार है पूरे आईएफपीएच का, और मैं बहुत खुश हूँ, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा, मुझे सम्मानित या मेरा अप्रिसिएशन किया। मैं ऐसा कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, लेकिन आपने अप्रिशिएट किया, मुझे सुना, और आज भी फिर से जो सुना विदाउट प्रिपरेशन अगेन। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू एवरीवन, specifically Simi, for your nice introduction and patient, smooth moderation, and Sahani sir and everyone out there. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. Your contribution is remarkable for IFPH and for homeopathy. और आपके सजेशन पे ज़रूर हम टेक टीम को बोलेंगे कि इस पे काम करें। अब मैं डॉक्टर नेहा कक्कर को इनवाइट करती हूँ। डॉक्टर नेहा कक्कर मेरठ से हैं और IFPH कम्युनिटी में बेहद एक्टिव हैं। वे IFPH की नियमित मॉडरेटर हैं और फ्रिक्वेंटली स्पीकर भी रहती हैं। डॉक्टर नेहा की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है उनकी कंसिस्टेंसी और कमिटमेंट। चाहे कितना भी बिजी स्केड्यूल हो, वे हमेशा IFPH प्रोग्राम्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट करती हैं। उन्होंने काउंटलेस वेबिनार सक्सेसफुली मॉडरेट किए हैं। आईएफपीएच के 998 एपिसोड्स के जर्नी में डॉक्टर नेहा कक्कर का कंट्रीब्यूशन इमेंस रहा है, कम्युनिटी बिल्डिंग में, नॉलेज शेयरिंग में और आईएफपीएच को स्ट्रेंथन करने में। डॉक्टर नेहा कक्कर, आपकी टायरलेस सर्विस, रेगुलर मॉडरेशन, वैल्यूएबल लेक्चर्स और आईएफपीएच के प्रति अनवेवरिंग कमिटमेंट के लिए यह सम्मान आपको समर्पित है। डॉक्टर नेहा, आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ हाँ, थैंक यू डॉक्टर सिमी।
सबसे पहले तो मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगी पूरी IFPH हिंदी टीम, इंग्लिश टीम और मलयालम टीम को कि इस अचीवमेंट पे हम पहुंचे हैं। आज 1000 डेज कंप्लीट कर रहे हैं और उसकी जो सीरीज में हमने ये फैसिलिटेशंस रखी हैं और उसमें मुझे भी एक हिस्सा बनाया गया है। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ पूरी IFPH टीम का और स्पेशली मृदुल साहनी सर का। और जो ये जर्नी IFPH की स्टार्ट हुई थी कोविड के दौरान, ये एक अपने आप में एक एग्जाम्पल सेट करती है, क्योंकि कोविड के दौरान सब एक दूसरे से डिस्कनेक्ट हो गए थे। लेकिन उसके बावजूद IFPH ने एक नई, जैसे कहते हैं ना, एक कमिटमेंट और एक नया जिसे कहते हैं रेवोल्यूशन शुरू करी ऑनलाइन वेबिनार्स के ऊपर, वो भी निरंतर दैनिक वेबिनार के रूप में। और जिस तरह से हिंदी में, इंग्लिश में और मलयालम 3 लैंग्वेजेस में डेली वेबिनार्स होते हैं, ये अपने आप में एक अचीवमेंट है, अपने आप में एक फीट है, और जिसका मैं हिस्सा 1.5 साल पहले बनी थी। और मुझे बहुत खुशी है, मैंने जस्ट रैंडमली फेसबुक पे देखा था कि IFPH कोई ऑर्गेनाइजेशन है, और फिर डॉक्टर धनेश से मेरी बात हुई। उन्होंने एज अ प्रेजेंटर मुझे इनवाइट किया। आई स्टार्टेड ऑफ विद प्रेजेंटिंग। सबसे पहले मैंने प्रेजेंट करना शुरू किया। उसके बाद धीरे धीरे सहानी सर से भी मुलाकात हुई। उन्होंने मुझे हिंदी हिंदी टीम का मॉडरेटर चुना। धीरे धीरे मैंने हिंदी टीम में मॉडरेशन स्टार्ट करी। फिर आई ऑल्सो मूव्ड ऑन टू इंग्लिश टीम। तो ये जो मेरी जर्नी जर्नी रही है पूरी, ये एक तरीके से एक एक स्टेप आई केप्ट ऑन इंक्रीजिंग, और वो बढ़ता चला गया। और तो ये एक बहुत ही एक्साइटिंग और एक्सपोजर फिल्ड जर्नी रही है मेरे लिए। और मैं ये चाहूंगी कि इस एक्सपोजर से जो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गया, क्योंकि आई रोज का स्पीक करने के लिए आपको नया नया सोचना पड़ता है कि हाउ यू नीड टू प्रेजेंट, अलग तरीके से कैसे करना है, हिंदी में कैसे करना है, इंग्लिश में कैसे करना है। तो ये एक्सपोजर एक बहुत अच्छा रहा। और जो मेरी बाकी टीम है, डॉक्टर दीपमाला है, डॉक्टर अजनी है, डॉक्टर धनेश है, डॉक्टर बीजे बिंदुराज, इट्स वंडरफुल। इन सबके साथ काम करने में बहुत मजा आता है। और ऑब्वियसली सानी सर तो हमें है ही गाइड करने के लिए। तो मैं आशा करती हूँ आगे भी मैं IFPH का एक हिस्सा बनी रहूंगी और इसी तरह से प्रेजेंट और मॉडरेट करती रहूंगी। और हम IFPH को भी एक नए मुकाम पे इंटरनेशनली और नेशनली लेके जा पाएंगे। तो धन्यवाद बहुत बहुत डॉक्टर सिमी का, सभी टीम का, और स्पेशली मृदुल सानी सर का ये मौका देने के लिए। और मैं आशा करती हूँ IFPH नई बुलंदियों को छुएगा। धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर नेहा। IFPH को आप जैसे डेडिकेटेड मेंबर्स की वजह से ही सक्सेस मिली है। अब मैं डॉक्टर हीना रावल जी को इनवाइट करती हूँ। डॉक्टर हीना एक हाईली रिस्पेक्टेड वरिष्ठ प्रोफेसर हैं पुणे यूनिवर्सिटी से। होम्योपैथी में उनका एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस है और डीप नॉलेज वाइडली रिकॉग्नाइज्ड है। मैम ने पूरी प्रोफेशनल लाइफ होम्योपैथी एजुकेशन और पेशेंट केयर को समर्पित किया है। उनकी एक्सेप्शनल टीचिंग मेथोडोलॉजी, स्ट्रॉन्ग क्लिनिकल अप्रोच और स्टूडेंट सेंट्रिक डेडिकेशन वाइडली अप्रिशिएटेड है। उन्होंने जनरेशंस ऑफ होम्योपैथ को ट्रेन किया है। उन्होंने न सिर्फ खुद एक्सीलेंस अचीव की है, बल्कि अपने स्टूडेंट्स में भी वो पैशन और डेडिकेशन इंस्टिल किया है। डॉक्टर हीना रावल, आपके इयर्स ऑफ डेडिकेटेड सर्विस, आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन होम्योपैथिक एजुकेशन और पुणे यूनिवर्सिटी में इनवैल्यूएबल रोल के लिए यह सम्मान आपको समर्पित है। डॉक्टर हिना, प्लीज शेयर समथिंग विद अस। ओके, नेक्स्ट अब मैं डॉक्टर मनीषा सोलंकी जी को इनवाइट करती हूँ। डॉक्टर मनीषा सोलंकी प्रिंसिपल और मेडिकल सुपरिंटेंडेंट हैं DS होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज पुणे में। वे ये दोनों मेजर पोजीशंस एक साथ हैंडल करना शोकेस करता है कि उनकी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप क्वालिटीज, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सीलेंस और एकेडमिक एक्सपर्टीज। डॉक्टर मनीषा के अंडर DS होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस किया है। एकेडमिक स्टैंडर्ड्स में इंप्रूवमेंट, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, एनहांस स्टूडेंट एक्सपीरियंस। उनकी लीडरशिप स्टाइल है इंक्लूसिव और प्रोग्रेसिव। पुणे में होम्योपैथिक एजुकेशन के फील्ड में डॉक्टर सोलंकी एक वेल नोन और रेस्पेक्टेड नेम है। डॉक्टर मनीषा सोलंकी आपके आउटस्टैंडिंग लीडरशिप, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सीलेंस और DS मेडिकल कॉलेज की नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए यह सम्मान आपको समर्पित है। मैम, प्लीज शेयर योर थॉट्स। सभी उपस्थित जनों को मैं सादर प्रणाम करती हूँ। और इस IFPH के फोरम पे आज मुझे सम्मानित करने के लिए बुलाया गया, इसलिए सबसे पहले पूरी टीम को
मैं हार्दिक बधाई और धन्यवाद देती हूँ। मुझे ऐसे लगता है आज सभी साथियों ने जो कहा इस मंच पे, उसको वापस दोहराने से सबसे इम्पोर्टेंट चीज मुझे ये लगती है कि इस पूरे फोरम का बैकबोन डॉक्टर साहनी सर है। और ऐसे मार्गदर्शक और ऐसे गुरु अगर हमको मिलते हैं तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे कहते हैं ना, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़े, ऋतु आए फल बोए। आज जो हमारा ये निरंतर वेबिनार का सिलसिला चल रहा है, उसके पीछे जैसे सारे टीम की बहुत बड़ी मेहनत है, उसी तरह मुझे ऐसे लगता है कि जिस प्रकार के मार्गदर्शक, जिस प्रकार के गुरु हमको मिले हैं, उन्हीं के कारण ये पॉसिबल हो सकता है। इसलिए जो लीडरशिप की बात कही जाती है, तो इसी फोरम में से लीडर्स निकलेंगे और वो आगे ये धुरा आगे रखेंगे, ऐसे मुझे लगता है। आईएफपीएच के फोरम का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट मुझे ऐसे लगता है कि नॉलेज शेयरिंग का प्लेटफॉर्म है। और हमेशा हम ऐसे कहते हैं कि हम जब महाविद्यालयों में पढ़ाई करते हैं, स्टूडेंट्स के साथ लर्निंग, ट्रेनिंग, शेयरिंग करते हैं, पर प्रैक्टिशनर होने के बाद जो हमको कंटिन्यूअस एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन या हमेशा नई नई चीजें सीखने के लिए जो एक मौका मिलना चाहिए, सहज रूप से मिलना चाहिए, ये मौका सहज रूप से मिलने का बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण काम मुझे ये लगता है कि ये आईएफपीएच के प्लेटफॉर्म ने किया है। इसलिए स्टूडेंट्स के साथ प्रैक्टिशनर्स के लिए भी नई नई न्यू रिसर्च, न्यू क्लिनिकल ट्रेनिंग प्रैक्टिसेस, सब कुछ सीखने के लिए ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म उपलब्ध हुआ है। सम्मान के लिए खुद को मैं उचित नहीं समझती हूँ कि ये सम्मान खाली मेरा हो सकता है, क्योंकि इस पड़ाव पे आने के लिए जैसे हमारे माता पिता, हमारे गुरुजन, हमारे स्टूडेंट्स, जहाँ पे हम काम करते हैं, जिस महाविद्यालय में मैं काम करती हूँ, उसके सारे फैकल्टी मेंबर्स, सभी का इसमें बहुत बड़ा योगदान होता है। और ये जो जर्नी हमारी होम्योपैथी के क्षेत्र में थी, उसके लिए उन सभी लोगों का जो योगदान है, उनको भी मैं यहाँ पे धन्यवाद देना चाहती हूँ। आईएफपीएच के ये निरंतर प्लेटफॉर्म पे विविध विषयों की चर्चाएं होती हैं। क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिशनर को बहुत एक अच्छी दिशा मिलती है। और मुझे ऐसे लगता है कि इस अवसर पर मैं सभी को धन्यवाद तो देना चाहती हूँ, और उसके साथ साथ आगे के जर्नी के लिए, सक्सेसफुल जर्नी के लिए उनको मैं बधाई भी देना चाहती हूँ। और ईश्वर के चरण में प्रार्थना करती हूँ कि ये फोरम इसी तरह से ग्रो होता जाए, और हमारे सारे होम्योपैथी के जगत में इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो हमेशा सहराया जाए। बस इसी छोटी सी बात से मैं आप सभी को धन्यवाद कहना चाहती हूँ। धन्यवाद। थैंक यू मैम, आपकी लीडरशिप ट्रूली कमेंडेबल है और आपके वर्ड सच में बहुत इंस्पायरिंग है। अब मैं डॉक्टर दीपमाला जी को इनवाइट करती हूँ। डॉक्टर दीपमाला बीए साइकोलॉजी ऑनर्स, बीएचएमएस, एमडी साइकेट्री, पीएचडी स्कॉलर, ये यूनिक कॉम्बिनेशन है साइकोलॉजी और होम्योपैथी का। करंटली वे जीडी मेमोरियल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज पटना में साइकेट्री डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। साथ ही संजीवनी होम्यो क्लिनिक गया में प्रैक्टिस भी करती हैं। आईएफपीएच में वे रेगुलर मॉडरेटर हैं और फ्रीक्वेंट स्पीकर भी हैं। आज हमारे सारे डॉक्टर दीपमाला का साइकोलॉजी और होम्योपैथी दोनों में एक्सपर्टीज उन्हें साइकेट्रिक केसेस हैंडल करने में यूनिक एडवांटेज देता है। डॉक्टर दीपमाला, आपके यूनिक एक्सपर्टीज, आईएफपीएच में रेगुलर कंट्रीब्यूशन, सोशल सर्विस और कंटिन्यूअस लर्निंग के लिए यह सम्मान आपको समर्पित है। मैम, एज अवॉर्डी आप कुछ कहना चाहेंगे? मैम म्यूट हैं आप। थैंक यू डॉक्टर सिमी। सबसे पहले तो मैं आईएफपीएच के द्वारा सबसे इस ऑनर के लिए मैं आईएफपीएच को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, और मैं सबका हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। आईएफपीएच जैसे प्रेस्टिजियस प्लेटफॉर्म से जुड़ना ही सबसे बड़ी गर्व की बात है, और मैं इस प्लेटफॉर्म के डेली हिंदी वेबिनार जो सबसे पहला सेशन था, मैं उसी डे से फर्स्ट डे से इस प्लेटफॉर्म से जुड़ी हुई हूँ।
और सारणी सर से तो मैं पहले से ही शुरू से ही मैं सारणी सर की स्टूडेंट रही हूँ, मेरे गाइड रहे हैं, तो सर के साथ तो मैं पहले से ही जुड़ी थी और आज भी हूँ। और IFPH प्लेटफॉर्म से मैं फर्स्ट डे से, मैं अभी भी अब सोचती हूँ कि IFPH का जितना भी सेशन या आगे जाएगा, भविष्य में ही मैं इससे जरूर जुड़ी रहूंगी। तो मैं IFPH से मिली कुछ अपने एक्सपीरियंस को इस प्लेटफॉर्म पे मैं साझा करना चाह रही हूँ। सबसे पहले मैंने जो इस प्लेटफॉर्म से, जो हम सभी होम्योपैथ सीखते पढ़ते भी आए हैं, फिर भी मैं इस प्लेटफॉर्म के द्वारा ये भी सीखी हूँ कि सबसे पहले मेरी सीख है कि होम्योपैथी सिर्फ एक मेडिसिन नहीं है, बल्कि एक होलिस्टिक अप्रोच है। हम लोग सब बहुत अच्छे से जानते हैं, ये एक होलिस्टिक अप्रोच है जो व्यक्ति को एक पूरी तरह से एक रूप में देखती है। तो इस वेबिनार के माध्यम से हमें बार बार ये याद दिलाया जाता है कि हमें अपनी रूट काउज पे जरूर ध्यान देना चाहिए। ऑर्गेन केस टेकिंग हो गया, इंडिविजुअलाइजेशन, ये रोग से ज्यादा हमें ना रोगी को एक साथ सही समय पे समझने के लिए, सही होम्योपैथिक चिकित्सक के लिए ये एक आधार है। तो एक बहुत बड़ी सीख हमारा इस प्लेटफॉर्म के थ्रू है कि हमारा क्लिनिकल कॉन्फिडेंस, हम जो पर डे क्लिनिकल कॉन्फिडेंस हमारा से बूस्ट अप होता है कि इस वेबिनार में हम लोग हर दिन प्रतिदिन कुछ नया हम लोगों को सीखने के लिए मिलता है। रियल केस डिस्कशन से ये हमारा अंदर ये क्लियरिटी आती है, ये स्पष्ट हमारा होता है कि जब भी हम कहीं पर सही ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, किसी केस को एनालाइज कर रहे हो, रेमेडी सिलेक्शन करते हैं, तो होम्योपैथिकली ये किस तरह से इफेक्टिव होता है जब हम रियल केस डिस्कशन देखते हैं। अपनी क्लिनिकल में हम लोग क्लिनिक में वो प्रैक्टिस कर जो पढ़ रहे होते हैं, जब क्लिनिक में प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे डिफरेंस समझ में आता है। जब यही केस डिस्कशन हम जब इस फोरम पर देख रहे हैं, पर डे न्यू स्पीकर्स आते हैं और इस डिस्कशन से हमारा माइंड का क्लियरिटी, बहुत कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर हो जाता है। तो मुझे व्यक्तिगत रूप से अगर मैं बोलूं तो काफी ये मेरे लिए इंस्पायरिंग रहा है कि यहाँ पर इस फोरम पे जितने भी कॉम्प्लेक्स डिजीज हैं या कोई भी कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, बहुत ही सिंप्लिसिटी के साथ, इजी लैंग्वेज में यहाँ पर बहुत ही सरलता के साथ समझाया जाता है। और इस प्लेटफॉर्म से जितने भी स्टूडेंट्स हैं, यंग्स प्रैक्टिशनर हैं, इवन सीनियर डॉक्टर्स जो हम आप हो सकता है कभी जिनका नाम भी नहीं सुने हो, मिले भी नहीं हो, देश विदेश सारे प्लेटफॉर्म, इस प्लेटफॉर्म पर, लर्निंग प्लेटफॉर्म पर एक साथ हम लोग सब जुड़ जाते हैं। तो डेली वेबिनार जो है हमें ये सिखाते हैं कि लर्निंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये कभी रुकना नहीं चाहिए। तो निरंतर अध्ययन, अपने केसेस पर चिंतन और अपनी गलतियों से सीखना, ये एक अच्छे फिजिशियन की एक पहचान होती है, जो पर डे हम लोग लर्निंग सीखते हैं। तो अंत में मैं ये कहूंगी कि हमें ये वेबिनार सिर्फ ज्ञान देने के माध्यम नहीं है, बल्कि एक होलिस्टिक कम्युनिटी का निर्माण करना है, जहां हम साथ साथ सीखते हैं, साथ बढ़ते हैं और ह्यूमैनिटी की सेवा भी करते हैं। तो देखिए, मैं यहाँ पर ये बोलूंगी, ये सम्मान सिर्फ मेरे लिए बहुत बड़ी प्राउड की बात है, लेकिन ये सम्मान सिर्फ मेरा नहीं है, बल्कि होम्योपैथी के प्रिंसिपल्स और हम सबके कलेक्टिव एफर्ट्स का है। सानी सर तो इसमें से इनका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि सर जब से जुड़े हैं, मुझे लगता है ये हिंदी से वेबिनार के सर 2-3 एपिसोड के बाद जुड़े हैं, मैं उनसे भी पहले जुड़ी हूँ। तो सर को तो मैं जानती हूँ, सर के जुड़ने के बाद से इसके कंटिन्यूटी में बहुत अच्छा, क्योंकि स्टार्टिंग में संदीप सर थे, अंजनी मैम तो रही हैं, अंजनी मैम थी, धनेश सर थे, मनोज सर थे, अभी भी वो इंग्लिश सेशन ले रहे हैं। तो मैं ये कहूँगी कि होम्योपैथी के साथ काम करना ही मेरी सबसे बड़ी पहचान है, और ये अभिनंदन मुझे और अधिक समर्पण के साथ काम करने की प्रेरणा देता है। तो आप सबको इस सम्मान के लिए और अप्रिसिएशन के लिए आप सबसे विनम्र आभार है। थैंक यू। और थैंक यू मैम। और मैं आगे ये भी कहूंगी कि IFPH ऐसे ही फलता फूलता रहे और हम सब साथ रहे हैं और आगे बढ़े। सो धन्यवाद। थैंक यू मैम। योर डेडिकेशन टुवर्ड्स IFPH इज ट्रूली अप्रिशिएबल। अब अंत में मैं डॉक्टर अर्पणा पारिक जी को इनवाइट करती हूँ। डॉक्टर अर्पणा पारिक 3 प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस में PG और PhD गाइड हैं। ये इंटरनेशनल रिकॉग्निशन है डॉक्टर अर्पणा की एक्सपर्टीज की। लंदन UK में गाइड होना बताता है कि उनका वर्क इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है। उन्होंने काउंटलेस PG स्टूडेंट्स को गाइड किया है। मल्टीपल PhD स्कॉलर्स उनके रिसर्च कर रहे हैं और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी उनसे गाइडेंस लेते हैं। डॉक्टर अर्पणा ने प्रूव किया है कि होम्योपैथी में इंटरनेशनल लेवल पर भी एक्सीलेंस अचीव की जा सकती है। मैम, आपकी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर गाइडेंस, रेमेडी में एक्सपर्टीज,
लंदन यूके में रिप्रेजेंटेशन और होम्योपैथिक एजुकेशन में मल्टी डायमेंशनल कंट्रीब्यूशन के लिए यह सम्मान आपको समर्पित है। मैम, प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंसेस। मैम, आप म्यूट हैं। हाँ जी। धन्यवाद सिम्मी सिंह, और सबसे बड़ा धन्यवाद साहनी सर को, जिन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म पर लाया, मेरी पहचान कराई। और मेरे सारे वेबिनार जो मैंने इस प्लेटफॉर्म पे लिए हैं वो ऑल ओवर लेवल, इंटरनेशनल लेवल पे भी सब सुनते हैं। मुझे वहां से भी फोन आते हैं कि मैडम आपका वेबिनार सुना, हमने हिंदी में सुना। और सानी सर ने मुझे खाली वेबिनार का चांस नहीं दिया, सर ने मेरे लिए इतना किया है। सर ने कुछ रिपर्टरी के क्लासेस लगाए, सर एक्चुअली रिपर्टरी सब्जेक्ट से ही है, तो सर ने कुछ रिपर्टरी का कोर्स भी ऑर्गेनाइज किया, बेसिक कोर्स किया, उसमें भी मुझे इन्वॉल्व किया। फिर एज ए मैं हेल्थ साइंस एजुकेशन टेक्नोलॉजी की एज ए कोऑर्डिनेटर हूँ कॉलेज में, मेडिकल एजुकेशन टेक्नोलॉजी की। तो सर ने मुझे उसके भी एनटीईटी जो एक एग्जाम होता है टीचर्स के लिए, उसके लिए भी मुझे 3 बार चांस दिए उन्होंने। 3 कोचिंग क्लासेस हमने चलाए। तो ये तो रहा सानी सर का मेरे लिए इतना योगदान। और आज के इस IFPH के अभिनंदन कार्यक्रम में उपस्थित होकर मैं स्वयं को बहुत गौरवान्वित महसूस करती हूँ। मैं ये सम्मान केवल मेरा नहीं है, बल्कि उस विश्वास और अवसर का है, प्रतीक है, जो IFPH ने मुझ पर जताया। IFPH ने मुझे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर वेबिनार डिलीवर करने का जो अवसर दिया, वह मेरे लिए सीखने, आत्मविश्वास बढ़ाने और अपने ज्ञान को लोगों तक पहुंचाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बना। इस मंच में न केवल मुझे अपनी बात रखने का अवसर दिया, बल्कि मुझे एक बेहतर वक्ता और प्रोफेशनल बनने की दिशा भी दिखाई। मैं IFPH की पूरी टीम का हृदय से धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने हर कदम पर मेरा मार्गदर्शन किया, मेरा उत्साह बढ़ाया और मुझ पर भरोसा किया। आप सभी का सहयोग और प्रोत्साहन मेरे लिए सदैव प्रेरणा स्रोत रहेगा। इतना बड़ा फोरम चलाना कोई आसान बात नहीं है। कितना सर ने इसके लिए मेहनत करी होगी, साहनी सर और उनकी पूरी टीम, दीपमाला मैडम, नेहा कक्कर मैडम, सिम्मी सिंह मैडम और पंकज सिंह सर, ये सब लोग कंटिन्यू टच में रहते हैं। तो बहुत ही अच्छा काम साहनी सर कर रहे हैं, जो कि होम्योपैथी का जो नॉलेज है, जो लोग अपने एक्सपीरियंस शेयर करते इस वेबिनार में आके, वो एक्सेलेंट है। और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक होम्योपैथी का नॉलेज सर के थ्रू पहुंच रहा है, सिर्फ हिंदी में ही नहीं, मलयालम और इंग्लिश में। ये बहुत ही ग्रेट वर्क है साहनी सर का, इनकी तो जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। लास्ट में मैं बोलूंगी कि मैं आशा करती हूँ कि भविष्य में IFPH के साथ जुड़कर ऐसे ही सार्थक कार्य करने का अवसर मुझे मिलता रहे, और मैं संस्था की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करूंगी। एक बार फिर IFPH का धन्यवाद, मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए, मुझे सम्मान देने के लिए, मेरे मुझे इस अभिनंदन कार्यक्रम में बुलाने के लिए धन्यवाद। सिम्मी धन्यवाद सिंह धन्यवाद मैडम। अपर्णा जी। अभी हम लोग का हीना रावल जी ज्वाइन कर चुके हैं, उन्हें को होस्ट बना दीजिए। डॉक्टर हीना रावल, शी हैज ज्वाइन नाउ। हीना रावल, या तो हीना रावल इज द को होस्ट नाउ। सिमी जी, हाँ जी सर। मैडम ज्वाइन कर चुकी है जी। जी सर। मैम, अब मैं डॉक्टर हीना रावल को इनवाइट करती हूँ। डॉक्टर हीना रावल एक हाईली रिस्पेक्टेड वरिष्ठ प्रोफेसर हैं पुणे यूनिवर्सिटी में। उनका डॉक्टर हीना ने अपनी पूरी प्रोफेशनल लाइफ होम्योपैथी एजुकेशन और पेशेंट केयर को समर्पित किया है। उनकी एक्सेप्शनल टीचिंग मेथोडोलॉजी, स्ट्रॉन्ग क्लिनिकल अप्रोच और स्टूडेंट सेंट्रिक डेडिकेशन वाइडली अप्रिशिएटेड है। उन्होंने जनरेशन्स ऑफ होम्योपैथ को ट्रेन किया है। उन्होंने न सिर्फ खुद एक्सीलेंस अचीव की है, बल्कि अपने स्टूडेंट्स में भी वो पैशन और डेडिकेशन इंस्टिल किया है। डॉक्टर हीना, आपके इयर्स ऑफ डेडिकेटेड सर्विस, आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन होम्योपैथिक एजुकेशन और पुणे यूनिवर्सिटी में इनवैल्यूएबल रोल के लिए यह सम्मान आपको समर्पित है। मैम, प्लीज शेयर समथिंग विद अस। Thank you so much. I'm sorry for joining a bit late because some other emergency had come up. But for this occasion for which I am invited, I'm very, very thankful to Sahani sir. And I really salute and appreciate what sir is doing,
because he has dedicated so passionately his entire life for the upliftment of homeopathy. I have seen Sir closely working when he was a CCH member. Before that, he worked as a teacher, as a clinician, and he has trained so many homeopaths. And when Sir was in Central Council of Homeopathy, he had given us so much of guidance. And I would say that in making me a administrator, a principal, or a superintendent of the hospital, Sir had played a very vital role because we had taken so much of guidance from Sir. So that way I was very closely related to Sir, associated with Sir in many of the things. But the biggest thing is this webinar which Sir is conducting since almost a year, and it is something which is commendable, and which is, I feel that it is not possible to manage so many webinars. There are 3 webinars in a day in 3 different languages, and to manage it so successfully and to invite practically all new joiners, means junior homeopaths from all over India. Now, this is something which is really commendable. And I have sent so many junior doctors, I have sent their name, phone number, and Sir has immediately within an hour contacted them and has given them the opportunity to present themselves on this big platform. And because of that, I know that many of the junior teachers as well as the budding homeopaths, they have gained confidence in addressing webinars, or from there to in addressing seminars. And this confidence which has come, that is just because of Sir. So I congratulate Sir and the entire team who have conducted successfully these webinars. And I'm so grateful to receive this honor today. And I feel that we are nothing, we are not even a drop in the ocean of knowledge which Sir has got and which Sir has distributed to the entire homeopathic fraternity. So once again, I am very, very thankful. I congratulate all the other reputed dignitaries who are being felicitated today. So I congratulate all of you. And once again, thank you so much for inviting me. And thank you so much for the honor. I am really humbled. Thank you so much. थैंक यू वेरी मच मैम। तो आज हमने इन 8 आउटस्टैंडिंग फिजिशियंस को सम्मानित किया है। डॉक्टर मिनी, प्रोफेसर डॉक्टर योगेश्वरी, डॉक्टर रश्मि शुक्ला, डॉक्टर नेहा कक्कर, डॉक्टर हिना रावल, डॉक्टर मनीषा सोलंकी, डॉक्टर दीपमाला और डॉक्टर अर्पणा पारिक। हर एक का यूनिक कॉन्ट्रीब्यूशन है, लेकिन सबका कॉमन गोल है होम्योपैथी को आगे बढ़ाना। इन सभी के काम से हमें इंस्पिरेशन, मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस मिलता है कि होम्योपैथी का फ्यूचर ब्राइट है। मैं सभी अवॉर्डीज को हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन देती हूँ। IFPH टीम को, स्पेशली डॉक्टर अजनी मैम, डॉक्टर साहनी सर को थैंक यू इस प्रोग्राम के लिए। अब मैं डॉक्टर MK साहनी सर को इनवाइट करना चाहूंगी। सर, आप भी आज के फेलिसिटेशन प्रोग्राम पर अपने विचार शेयर करें। आज मुझे इस प्लेटफॉर्म पर एज ए, नॉट एज ए ऑर्गेनाइजर, एज ए कोऑर्डिनेटर और एज ए चेयरमैन फॉर द रिसर्च कमेटी, बट एज ए पार्ट ऑफ यू बिकॉज आई फील दैट कि मैं जो हूँ वह उसके पीछे में आप सबों का ही हाथ है। सिमी जैसी छोटी सी लड़की जो कि अभी 2nd BHMS में है, और ये आज इतने अच्छा प्लेटफॉर्म को कंडक्ट कर रही हैं। कल इन्होंने अपना जो विजन दिया है फ्यूचर ऑफ होम्योपैथी को, वह फैंटास्टिक है। तो सिमी जी, आपके इस युवा पीढ़ी से हमने जो इस प्रोग्राम को चेकआउट किया, तो उसमें मैंने सोचा कि कैसे इस प्रोग्राम को 8 दिन का प्रोग्राम को बनाया जाए। इस प्रोग्राम को बनाने के पीछे मैंने सोचा कि सबसे पहले तो जूनियर लोग को पकड़ना है, और मैंने कल जूनियर लोगों को पकड़ा, उन लोगों की बातें सुनी। आज से फेलिसिटेशन शुरू हुआ है, और इस सब सेशन का जो 8 दिन का सभा है वह समापन होगा एक पैनल डिस्कशन से, जहाँ की हमारे सीनियर जो प्रोफेशंस हैं, डॉक्टर BD पटेल, डॉक्टर SM सिंह जैसे लोग भी जुड़ेंगे। और इस फोरम को 7 दिन का प्रोग्राम जो है तो कंडक्ट करने के लिए सबसे बड़ी बात है कि इसके 1000वें दिन पर जो 1000 डे होगा, उस दिन जो है सो इसका उद्घाटन डॉक्टर सुभाष कौशिक जी के द्वारा किया जाएगा। हालांकि सुभाष कौशिक जी अभी डबलिन में हैं, आयरलैंड में, लेकिन उन्होंने वहां से वीडियो मैसेज भेजा है। उसके साथ में उन्होंने कंग्रेचुलेट किया है। इतना अच्छा मैसेज है, आप लोग
5 तारीख को उसको सुनेंगे। 5 तारीख को हम लोग का 1000वां दिन पूरा होता है। लेकिन हम लोगों ने प्लान किया कि कैसे इसे मेमोरेबल इसको बनाया जाए। तो हमने सोचा, अपने साथियों से बातचीत की, तो मुझे लगा कि सभी को जो हमारे साथ में रहे, जो निरंतर, खास करके मैं देखा कि हीना रावल जी मुझे निरंतर, शुरू में जब मुझे लग रहा था कि मेरे पास में पार्टिसिपेंट्स, ये स्पीकर कहाँ से आएंगे, तो मैडम बराबर कंट्रीब्यूट करती रही। पारुल यूनिवर्सिटी से मुझे लगता है कि आज 10 या 15 फैकल्टी हम लोग के साथ में जुड़े हैं, और उन लोगों को भी हम लोगों ने सिलेक्ट किया है। डॉक्टर विभू पांडा भी वहाँ से रहे हैं, सब सारे लोग मदद किए। और सबसे एक यंग दिखने वाली लेडी हैं मिनी मेहता जी। मिनी मेहता जी, मिनी तो नहीं है, नाम केवल मिनी है, लेकिन मिनी मेहता जी का जो कैलिबर है इनका, मैं इनको अप्रिशिएट इतना ये करना चाहूँगा कि मिनी मेहता जी को जब भी मैं कहता हूँ, ये कभी ना नहीं बोलती। पता नहीं इनको ना बोलने आता ही नहीं है ना। मिनी जी, आपको ना बोलने नहीं आता है, बहुत अच्छी बात है। और मेरे लिए तो सबसे अच्छी बात है कि जब मैं कहता हूँ कि मिनी जी आज हिंदी में लेक्चर लेना है, तो आप तैयार हो जाती हैं। मैं जब कहता हूँ कि इंग्लिश में लेना है लेक्चर, तो आप तैयार हो जाती हैं। तो ये इतने सारे नॉलेज को एक्वायर करने हुए इतने छोटे से, तो मुझे लगता है कि मिनी जी के माध्यम से हम लोग होम्योपैथी का दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि मिनिमम डोज मैक्सिमम इफेक्ट्स, है ना। तो मिनी जी, आप मैक्सिमम इफेक्ट्स दे रही हैं इस फोरम को, और आपके माध्यम से मैं थोड़ा सा आपको सुन नहीं पाया, लेकिन आपके माध्यम से इस फोरम को, इसलिए मैंने सबसे फर्स्ट सिलेक्शन में मैंने मिनी जी को रखा, क्योंकि मिनी जी का इंस्पायरेशन मुझे शुरू से मिला। मैं जब काठमांडू में था, तो काठमांडू में इनसे पहली मुलाकात हुआ, और उसके बाद में फिर कलकत्ता में एक इंटरनेशनल में वहाँ देखे ये प्रोग्राम कंडक्ट करे, तो मैं बोला कि मिनी जी आप इतना एक्टिव कैसे हैं। और वहीं से हम लोग का ये इस फोरम के लिए इनको मैंने इनवाइट किया, और उस समय से लगातार जब भी हमें कोई स्पीकर की कमी नजर आती है, तो मिनी जी सामने में रहती हैं। हमारे साथ में नेहा कक्कर जी हैं, बीच में रास्ते में मिली, और रास्ते में मिल करके आज इसका हम लोगों का पार्टनर बन गई हैं। एक बहुत बड़ा योगदान है इनको भी। जब कहते हैं नेहा जी, आज लगता है मुझे मैं तबीयत, इधर कुछ दिनों से तबीयत खराब है, आप कुछ कंडक्ट कर लीजिए, वो तैयार हो जाती हैं। दीपमाला जी भी उसी तरह से तैयार है। तो मुझे एक ऐसा टीम मिला है जो कि हम लोगों को इस IFPH फोरम को, तो मैं समझता हूँ कि मैं इसके लिए सारे जो प्रोग्राम का जो मैनेजमेंट है इन लोगों के हाथ में है। मैं तो अब बहुत कम ही जुड़ पाता हूँ अपने स्वास्थ्य को लेकर के। डॉक्टर दीपमाला से, डॉक्टर सिमी जी से, डॉक्टर अभिषेक जी से, डॉक्टर पंकज जी से, ये लोग सारे लोग कंडक्ट अपने उसमें कर रहे हैं, एंड दे रिप्रेजेंट द जूनियर सोसाइटी ऑफ द होम्योपैथी। तो आज पूरा युवा पीढ़ी जो है सो हमारे होम्योपैथी के इनके साथ में है। हमें मार्गदर्शन मिलता रहा है डॉक्टर योगेश्वरी गुप्ता जी का। योगेश्वरी गुप्ता जी भी काफी अच्छा कम्पिटिटिव, और इनका काफी अप्रोचेज अच्छे हैं। निरंतर ये कॉम्पिटिशन्स और ये कंडक्ट कराते रहती हैं, हमें भी इसमें साथ मिलता है। और ये जो पैनल डिस्कशंस का जो आइडिया है, मुझे योगेश्वरी गुप्ता जी से ही मिला। मैं सोचा कि इतना अच्छा है, और इसकी जब मैंने पहली बार जब मैंने इसे इंग्लिश सेशन में पैनल डिस्कशन शुरू किया, तो इतना अप्रिसिएशन मिला कि हमारे सारे टीम मेंबर्स लोग कहे कि सर इसको बार बार रिपीट कीजिए, कम से कम महीना में एक बार जरूर से होते रहेगा। तो ये अच्छा है। हम लोग अपने खाली एक वन मैन लेक्चर्स की जगह पर हम लोग मल्टीपल इसमें आ रहे हैं, और आने वाले समय में और भी नए फॉर्मेट हम लोगों को मिलेगा। और मुझे लगता है कि हमारा साथ है। और कल भी हम लोग का मैंने 2 सेशन लेडीज लोगों को पहले किया है, उसके बाद में जेंट्स लोगों का भी है, और लास्ट में हम लोगों का पैनल डिस्कशन है। तो इसके साथ में मैं समझता हूं कि अब आज का समय पूरा हुआ है। मैं खाली अंजनी जी से फिर से सुनना चाहूंगा। उद्घाटन उन्होंने किया है और समापन भी वही करेंगी। डॉक्टर अंजनी मैम, आई थिंक आई एम गिविंग ए बिग टास्क of to speak in Hindi. To speak in Hindi. This is a big task for you. मेरा हिंदी बहुत ब्रोकन हिंदी है,
फिर भी इसलिए तो मैं बोला कि आपका ब्रोकन को मैं सीधा कर दूं। हाँ, वो तो सच है। सहानी सर कभी कभी मुझे बोलने के लिए बोलते हैं, इसलिए बात करने के लिए बोलते हैं, इसलिए मैं थोड़ा हिंदी सीखती हूँ। पहले का मेरा स्पीच मैं थोड़ा प्रिपेयर करके बोला, क्योंकि जल्दी से बोलने के वक्त में क्या मालूम है वो भी नहीं आते हैं। अभी अभी जल्दी से ऐसे एक चांस दिया, इसलिए मुझे मालूम नहीं है क्या बोलने के लिए। फिर भी मैं सबको धन्यवाद करती हूँ, पूरा टीम को। आज सहानी सर, आई फील मुझे बहुत गर्व होते हैं आप सबको देखे। गर्व, आई थिंक इट इज करेक्ट, आई एम प्राउड ऑफ यू ऑल। करेक्ट मैम। मुझे खुशी से भी ज्यादा गर्व है अभी मैं हमारा IFPH का ये टीम को देखे। फिर इधर देखते हैं नारी शक्ति ज्यादा है, वो भी ज्यादा प्राउड का बात है। पूरा मॉडरेटर्स लेडीज है, वो भी बहुत अच्छा बात है। रियली आई एम अप्रिशिएटिंग नेहा जी, दीपमाला जी, मिनी, सिमी जी, मिनी जी, सबको। एंड अगेन आई एम टेलिंग, सहानी सर का ये नेतृत्व हमको बहुत स्ट्रेंथ देते हैं। हमारा हिंदी टीम, क्या बोलते हैं, हमारा हिंदी टीम सबसे अच्छा टीम अभी हमारा 3 सत्र से सबसे मजबूत टीम हिंदी है। फिर भी वो आगे बढ़ेगा, मुझे प्रतीक्षा है, ज्यादा प्रतीक्षा है हिंदी टीम का अंदर, ज्यादा प्रतीक्षा है। many youngsters are also with us, proud of you, and धन्यवाद। हम साथ साथ है, हमारा ये जर्नी में हमारा अभी हमारा यात्रा निरंतर यात्रा है। इस यात्रा में हम सब साथ साथ है। लव यू ऑल, थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच। अभी मैंने ये उद्घाटन किया, अभी ये समाप्त करती हूँ। हमारा love you all. Thank you Sahani sir for your support and strength. It was a wonderful speech, Ajni ji, because speaking in Hindi and in ऐसे आप बोल के मुझे मेरा कॉन्फिडेंस ज्यादा बढ़ते हैं, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। And lastly, I will say that we have to congratulate our president, Dr. Ismail Seth sir. Yesterday he has inaugurated the session for the panel discussions, and I am thankful to him for giving me us a free hand to work and explore any type of the things. तो मैं सबसे पहले तो इस्माइल सेठ जी का भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इतना फ्री हैंड दिया है अपने सारे टीम मेंबर को, और जिसके कारण ये आज फ्लरिश कर रहा है। इसके साथ बाद में मैं और भी धन्यवाद दूंगा साजिद कुद्दत जी को, जो वाइस प्रेसिडेंट है। मैं समझता हूँ कि एवरी डे वी टॉक, ऑलमोस्ट एक दिन 2 दिन बीच मैं यही बोलती हूँ सर, हमारा फैमिली मेंबर्स को भी हम सब दिन नहीं देखते हैं, नहीं बात करते हैं। जब भी हमारा IFPH का फैमिली को सब दिन हम देखते हैं। जब भी कोई बात आती है तो हम लोग शेयर करते हैं, क्योंकि देखिए, और इसको प्लेटफॉर्म को चलाना भी एक थोड़ा सा है, और समय समय पर समस्या आता है, समय समय पर कुछ आता है। अभी हम लोगों ने कोचीन में एक प्रोग्राम किया था, अब नेक्स्ट प्रोग्राम हम लोग मार्च या अप्रैल के आसपास में करने जा रहे हैं, तो वहाँ के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। बेंगलोर में अभी वेन्यू शायद हो जाएगा, तो इसके साथ में तो ये हुआ। और थर्ड मैन जो है धनेश जी को, धनेश जी भी आपको निरंतर हम लोग दिन रात स्पीकर्स को मैनेज करना, इंग्लिश हिंदी को, और ये नहीं है कि इंग्लिश टीम पीछे है, इंग्लिश टीम भी अभी बहुत आगे है। हम लोगों का सेशन इतना फुल जा रहा है कि स्पीकर्स हम लोगों के पास में काफ़ी है, और सभी स्पीकर्स के भी बहुत अच्छे कोऑपरेशन है। मैं सभी को धन्यवाद देता हूं, और इसके साथ में आज का सेशन लगता है समाप्त हो रहा है। तो सिमी जी, आप अपना सेशन को क्लोज करेंगे। थैंक यू सो मच सर, आपके वर्ड्स ट्रूली मोटिवेटिंग हैं, और थैंक यू डॉक्टर अजनी, आपके गाइडेंस से ये प्रोग्राम सक्सेसफुल रहा। तो ये था हमारे 7 दिवसीय फैसिलिटेशन प्रोग्राम का डे 1। कल हम फिर मिलेंगे एक और इंस्पायरिंग सेशन के साथ। थैंक यू एवरीवन, हैव अ वंडरफुल इवनिंग। नाउ आई ट्रांसफर दिस सेशन टू इंग्लिश टीम। ओवर टू यू सर। Thank you, Dr. Simi.